हटाते चलो वो सब कुछ अपने भीतर से जो इन तथाकथित गलतियों में सहयोगी होता है। हटाते हटाते उसको भी हटाना पड़ेगा जिसे गलतियां अच्छी नहीं लगती। जैसे एक गाड़ी हो, उसके डैशबोर्ड में कोई सूचक लगा हो कि गाड़ी में क्या क्या खराब है, होता है ना, डैशबोर्ड में बता देता है वो। ऑयल की कमी है, इंजन ऑयल की कमी है, दरवाज़ा खुला है, ब्रेक लगा हुआ है, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, इंजन में कोई समस्या है, सब बताता चलता है। तुमने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक कराता चलूँगा जो इसका गड़बड़ है। और वो दिखाई जा रहा है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बड़ा उन्नत किस्म का डैशबोर्ड है, एडवांस्ड मशीन है, वो सब बता देता है जो कुछ गलत है, तुम सब बदलवा देते हो और आखिर में पता चलता है ये गलत था, ये भी गलत था, अब इसको भी बदल दो, सिस्टम ही गलत है जो बताओ। तो ठीक है, तुम्हें अगर यही रास्ता पकड़ना है कि मैं गलतियां सुधारूंगा तो सुधारो, वो सब कुछ अपना छोड़ते चलो जो गलत है, पर फिर रुकना नहीं, उसको भी छोड़ देना जिसे गलतियां इतनी नापसंद है, वो खुद एक गलती है। दिमाग लिख रहा है ऐसे लिखना है तो पूरे टाइम बहुत अजीब सी वो अनकम्फर्ट होता है कि क्या है क्या लिखना है। कभी वो बहुत कभी होता है कि कुछ अचानक से बहुत ओवरवेलमिंग सा थॉट था या जो भी था और उसके बाद मैंने शुरू किया और वो लिखना, और प्लान हो कि सोच के बैठे हैं कि अब लिखना है तो वो पूरा प्रोसेस बहुत सीरियस है। अब दिमाग चल रहा है और दिमाग पूरे टाइम ये कह रहा है कि क्या क्या बता कुछ भी नहीं है, लिख तो तुम कुछ भी सकते हो, पूरी आज़ादी है तुम्हें और उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। तुम्हारी तकलीफ ये है कि तुम अपने ही लिखे हुए को बाद में पढ़ना चाहते हो और उसको अपने मानकों के अनुसार सुंदर और तर्कयुक्त देखना चाहते हो। तुम चाहते हो अपने ही लिखे को जब बाद में पढ़ें या दूसरे को सुनाएं तो कुछ तर-बितर सा ना दिखाई दे, उसमें ज़रा कुछ आयोजन, कोई तर्क, कोई व्यवस्था दिखाई दे। नहीं तो लिखने में तुम ये भी लिख सकते हो, हाँ ना, नदी, रेत, टोपी, जूता, पेड़, बच्चा, आओ पाओ चलो खाओ। लिखने को क्यों नहीं लिख सकते ये? पर तुम ये लिखोगे तो फिर शर्मा जाओगे। हैं प्रेजेंटेबल हो गया। अब ये परोसेंगे कैसे? तुम लजा जाते हो। ये जो ढका मुंदा, लिपा पुता, खूब कपड़े पहने हुए आवृत मन है ना, इसे नग्न निर्वस्त्र आत्मा से बड़ी शर्म आती है। तुम देखना कभी खूब ढकी मुंदी लाजवंती स्त्रियों का कोई समूह जा रहा, उनके सामने एक पागल आ जाए बिल्कुल नंगा,
ये औरतें लजा जाएंगी। अभी बड़ी अजीब बात है, नंगा वो है, लजा तुम रही हो। मन का ऐसा ही है, उसके सामने जब आत्मा पड़ती है तो बड़ा लजा जाता है, क्योंकि वो बस ढकना जानता है, वो तह पर तह, सतह पर सतह, कपड़े पर कपड़ा, पर्दे पर पर्दा, वो यही जानता है, सब ढका मुंदा रहे। हम अपने शब्दों को, अपनी अभिव्यक्तियों को भी ऐसे ही चाहते हैं, वो दिखाएं कम, छुपाएं ज्यादा। चित्रकार अपनी रचना को भी ऐसा ही चाहता है, वो वही दिखाए जो वो दिखाना चाहता है, असलियत छुपाए रखे। उसके सामने जब बच्चे जैसी नग्नता लिए भोली मासूम आत्मा आ जाती है ना, तो उसको बड़ी असुविधा हो जाती है। अरे ये क्या आ गया, छी, लो पत्ता पहनो। निन्नी, छुपाओ छुपाओ। आप अपने ही शब्दों को देख के लजा जाते हो, ये क्या कर दिया। अजीब लगेगा ना, इतना पढ़े लिखे हो, अपने अपने क्षेत्र में कमा खा रहे हो, और लिख क्या रहे हो, कका कुकी पो पो पो। अब ये तो बड़ी अश्लील बात हो गई, कका कुकी पो पो पो। किसको दिखाएंगे और खुद भी कैसे देखेंगे। बाजार में कीमत लगनी कम हो जाएगी। दोस्तों में तो इज्जत जाएगी जाएगी, अपनी नजर से गिर जाएंगे। शीर्षक क्या देंगे, कक्का कुकी। धुन क्या बनेगी, पू पू पू। तो फिर आप उसमें कहते हो हाँ ऐसे थोड़ी, अब खोलो dictionary.com, हाँ उसमें तो फिर भी थोड़ी सच्चाई होती है, thesaurus.com, ताकि जो बात सरलता से भी अभिव्यक्त हो सकती है उसको जटिल से जटिल शब्द लेखक हो भाई, दावा है। मुझे तो लेखिका होना था, कुछ और हो गई। वो लेखिका कैसी जो बात को सरल कह दे। बोल कैसे दे हिंदी में। तो 3 पन्ने वाली जो कविता है वो किस भाषा में है, जल्दी बताओ। हाँ, तभी बोलने नहीं दी। यही बात समझ। हाँ? जो भी चाहता है उसको करने दो, जो करना। कहाँ कर, मन जो चाहता है वो आप उसे करने दें तो करेगा। आप उसे रोकते हो, तो रोकते क्यों है? क्योंकि मन स्वयं वो नहीं करना चाहता जो वो कहता है कि वो करना चाहता है। ठीक इस वक्त आप जो कुछ करना चाहते हैं, आपको पूरी छूट भी दे दी जाए तो आप नहीं करेंगे। मन बस एक चीज चाहता है कि उसको ये लगता रहे कि अभी बड़े बंधन हैं। आप अगर इस पर प्रयोग करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। आप अपने आप को पूरी छूट दीजिए वो करने की जो करने का आप बार बार सोचते हैं। आप पाएंगे आपको वो करने का सारा प्रेरणा खत्म हो गई, अब नहीं करना है।
मन को तो बस इस अफसोस में, इस शिकायत में जीना है कि उफ करना है और करने को नहीं मिल रहा। करिए वो सब कुछ जो करने का बड़ा ख्याल आता है, करने का मन ही खत्म हो जाएगा। करके देखिए। तो ये बात कि मन को वो करने दो जो करना चाहता है, ये बात ही अंतर विरोध से भरी हुई है, क्योंकि मन करना ही यही चाहता है कि शिकायत करता रहूं। वो शिकायत कैसे करेगा अगर वो कर ही लिया जो करना चाहता है। अंततः तो मन शांति पाना चाहता है, और शांति पाता इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर पा ली शांति तो शिकायत कैसे करूंगा, तो शिकायत नहीं करूंगा तो बचूंगा कैसे। तो ये बात बिल्कुल झूठी है कि हम अपने आप को रोकते हैं वो करने से जो हम करना चाहते हैं। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप बस बंधन चाहते हैं। आप यहां बैठे हैं, जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं? आप नदी चाहते हैं। अभी आपको नदी भेजा जाएगा, आप जानते हैं क्या चाहेंगे? आप कैंप चाहेंगे। फिर आप जब कैंप में आएंगे तो आपका दावा होगा कि अब धूप खानी है। चलिए भेज दिया आपको, धूप खाइए। जब धूप में भेजा जाएगा तो आपका फिर दावा होगा अब नदी चाहिए। आपको चाहिए कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस भटकना है, और भटकते भटकते शिकायत करनी है कि वो मिल नहीं रहा जो चाहिए। कुछ चाहिए हो मन को तो दे भी दिया जाए। मन तो बस पदार्थ चाह सकता है, वस्तुएं, और जो जो चीजें वो चाहता हो सब उसे दे करके देख लो। अगर वो कहीं पर रुक जाए तो कर लो प्रयोग। कहता है नदी चाहिए, नदी दे के देख लो, नदी पर रुक गया। कहता है पैसा चाहिए, आदमी चाहिए, औरत चाहिए, जो उसे चाहिए, जितना वो चाहता हो उससे दूना दे के देख लो और पूछ लो अब रुक जा, तुझे यही चाहिए था अगर तो अब रुक जाना। वो नहीं रुकेगा, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे बस एक चीज चाहिए कि वो मिट जाए। और मिट जाए तो कहेगा कैसे कि चाहिए, तो इसीलिए बेचारा फंसा रहता है, उम्र भर फंसा रहता है। वो ऐसी चीज मांग रहा है जो हो नहीं सकती, क्योंकि वो दो मांग रहा है। वो कह रहा है मर भी जाऊं और मरने के बाद भी बचा रहूं। वो कहता है मैं अपनी मौत देखना चाहता हूं। अब कैसे पूरी हो उसकी मांग? इतना भी कह देता अपनी मौत देखना चाहता हूं तो हम कुछ जुगाड़ करते। वो कहता है मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद क्या होता है। लोग आते हैं ना, पूछते हैं ना, बताइए मोक्ष कैसा होता है। ये सवाल बिल्कुल यही है कि बताइए मेरी मौत के बाद क्या होगा। अरे जब तुम ही नहीं रहोगे तो उसके बाद क्या होता है तुम्हें क्या बताएं? कुछ होता भी है, होना तो तुम्हारी दुनिया में होता है। ये कहना भी ना कि जीवन एक यात्रा है, ये अनावश्यक रूप से सम्माननीय अभिव्यक्ति है। सीधे कहिए कि हमारा जीवन एक अनावश्यक भटकाव है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, उम्मीदें, हसरतें, निराशाएं और पुनः वही दुष्चक्र। ये बात समझ में नहीं आती कि कल की जैसे बात हो रही थी कि भाई को पता भी है कि वो बीमारी है, लेकिन भाई फिर भी वही करते जा रहा है जिससे उसकी बीमारी सस्टेन हो रही है, क्योंकि भाई को अपना वजूद प्यारा है। तो इसी तरीके से अगर ये बात है कि मैं वो चाहिए नहीं, तो ऐसे क्यों है, पता नहीं क्यों, पूछना सही है या नहीं। लेकिन देखने का फिर मतलब क्या होगा? जब देख लिया कि ये है, देखने से ये मतलब हुआ कि जब देख लो तो फिर अपनी मत चलाओ, फिर जान जाओ कि बीमार हूँ, और जो बीमार हो उसको चिकित्सक के निर्देश में रहना चाहिए। बात खत्म।
कोई चिकित्सक बीमार से नहीं कहता कि तुम विचारो अपनी बीमारी के बारे में। कहता है तुम्हारा दिमाग ही खराब है, तुम मानसिक रोगी हो, तुमसे क्या कहूँ कि विचारो अपनी बीमारी। तुम तो बस एक काम करो, मेरे निर्देश में रहो, चुपचाप पालन करो, तुमसे और कोई उम्मीद नहीं है, जो कहा जाए वो करो। तुम सोचने समझने की बात ही छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है कि मैं समझ जाऊं कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। तुम गए, वो सब छोड़ो, अभी तो बस अनुपालन करो। पूछो ना, पागल खाने में चिकित्सक आया और उनसे कह रहा है बताओ क्या बीमारी है तुम्हारी, और हमारी पूरी अप्रोच कोऑपरेटिव रहेगी, बातचीत कर करके समाधान निकालेंगे। कोई पागलों को चाहिए कि हाथ पकड़ के उसको अंदर ही खींच लें। सबसे पहले तू अंदर आ, हमसे बड़ा तू है। विचार जिसकी बीमारी हो उससे कह रहे हो कि विचार करो अपनी बीमारी पे।